हमारी सत्संग का जो विषय है वो बहुत प्यारा विषय है। उस विषय में हम आज हमारे सद्गुरु मलुकदास साहिब की एक वाणी उठाएंगे। उसकी वाणी से हम सद्गुरु के बारे में जानेंगे। उनकी जो वाणी है, जपो रे मन सद्गुरु नाम कबीर, जपो रे मनवा सद्गुरु नाम कबीर। बहुत प्यारी वाणी है। सतगुरु को जानने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वाणी से हम बहुत से ऐसे रहस्य जानेंगे जिस रहस्य के बारे में हमें पता ही नहीं है कि सतगुरु असल में है कौन, कौन ही परम सतगुरु है और क्यों सभी संतों ने, जिन जिन संत ने उस सत्य को जाना है, वो सतगुरु कबीर साहिब को ही परम संत सतगुरु क्यों कहते हैं, क्या कारण है। देखिए, एक और बात आपको बता देता हूं। आप उस सत्य को, उस सतगुरु को, उस सत्य नाम को किसी नाम से पुकारे, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको सत्य बोल रहा हूं। लेकिन परम संतों ने जब भी उसे अनुभव किया तो उनके मुंह से एक ही नाम निकला, कबीर, कबीर और कबीर। तो वाणी बहुत प्यारी वाणी है। सत्संग को पूरी सुनिएगा, तभी आपको सत्संग समझ में आएगी कि कहने वाला कहना क्या चाहता है और उसमें जो सार छुपा है उसको आप समझ सकते हो। तो प्रथम हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सतगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी को नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रविदास साहब, अचुलराम साहब, दादूदास साहब, बन्नानाथ साहब, रोयल साहब, मेरे सतगुरु विशनदास, सतगुरु प्रागदास, सतगुरु गिरदाईदास साहब को बंदगी, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो वाणी थी, विषय था जप रे मनवा सतगुरु नाम कबीर। यही बहुत प्यारा भजन है, बहुत प्यारी वाणी है। देखें, हर किसी का हृदय है, हर किसी की अपनी लगन है। कोई राम नाम का सिमरन करते हुए उस सत्य को अनुभव कर लेता है, कोई कबीर नाम सिमरन करने से उस सत्य को अनुभव कर लेता है, कोई नानक के नाम लेने से उसको अनुभव कर लेता है, कोई कृष्ण का नाम लेने से उसको अनुभव कर लेता है। देखें, इस संसार में एक वस्तु है, ठीक है, उस वस्तु के अनेकों नाम लोगों ने बना लिए हैं। तो हर कोई जो जिसको चाहता है, जो जिससे प्रेम करता है, उसका नाम लेके ही उस वस्तु को। तो हमारा काम नामों में उलझना नहीं है, हमारा काम वस्तु को प्राप्त करना है। वस्तु को प्राप्त कर लें, आपका जो हृदय कहे आप उसको नाम बोल दे सकते हैं। हमें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता और यही परम सत्य है। देखिए, अनेक साहिब के शिष्यों ने, अनेक संतों ने, जिन्होंने सत्य को अनुभव किया, तो उन्होंने साहिब की महिमा की कि भाई कबीर ही सब कुछ है, कबीर ही का सारा खेल है, और उन्हीं ने हमें उस परम सत्य का ज्ञान दिया और वो ही परमात्मा है, वो ही सतगुरु हैं और उन्हीं के वो गुरु भी हैं। तो वो कहते हैं, लेकिन तो ये हर संतों का प्रेम है, हर संतों की अपनी अपनी श्रद्धा है, हर संतों का अपनी अपनी विधि है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो वस्तु एक ही है। हमें वस्तु से काम है, हमें नामों में नहीं उलझना। अगर कोई गॉड के कि उसको प्राप्त करता है तो भले आप गॉड का सिमरन करो, भले आप उसका अरदास करो, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आपने उस वस्तु को जाना है या नहीं जाना। यार, इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अलग अलग धर्मों से हैं, जो अलग अलग पंथों से हैं, लेकिन परमात्मा उन पर कृपा कर देता है
क्योंकि परमात्मा उनका हृदय देखता है, परमात्मा उनकी सिमरन की विधि देखता है, परमात्मा ये देखता है कि ये कितना प्रेम करता है मुझसे। ये नहीं देखता कि वो नाम क्या ले रहा है, क्योंकि सारे नाम उसी के हैं। प्रथम तो कोई भी नाम उसका नहीं है। सत्य तो ये है कि वो परमात्मा अनामी है। आप उसको नाम लेके नहीं बोलेंगे ना, तब भी वो सुनेगा। गुरु नानक देव साहब कहते हैं कि बिन बोले यहाँ सब कुछ जानता, किस आगे कीजिए अरदास। कि वो तो किसी नाम लेने के बगैर भी हर बात सुन लेता है, उसे तो हर चीज का पता है। तो फिर किस चीज का सिमरन, किस चीज का नाम? तो सिमरन, इसीलिए मैंने सिमरन पे सत्संग किया, उसी में मैंने यही बताया है कि सिमरन करना नहीं है, सिमरन होना है। हम सिमरन करते हैं, हम समय निकालते हैं, हमने परमात्मा को भी बंधन में बांध दिया है। हमने सिमरन करके हम समझते हैं कि परमात्मा को वश कर देंगे। नहीं मेरे भाई, इस प्रकार के सिमरन से कुछ नहीं होगा। आपको सिमरन होना पड़ेगा, और जब तक आप खुद सिमरन नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो वाणी है जपो रे मन सतगुरु नाम कबीर। तो मलुकदास साहब कहते हैं कि सबको छोड़ दो, उस परम सत्य को, उस सच्चे सदगुरु को, उस परमात्मा के सच्चे नाम का सिमरन करो। फिर आपका जो हृदय कहे आप जो भी नाम लो, लेकिन उसका सिमरन करो, उसे अरदास करो। सिमरन सुरत लगाए के मुख से कुछ नहीं बोल, बाहर की बिड़दे के अंतर की बिड़को। ऐसा नहीं है कि आप मुंह से बोलते रहो राम 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 राम, कबीर 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 कबीर, सोंग 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 सोंग, अनेकों नाम है। कोई कृष्ण 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 कर रहा है, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। साहब कहते हैं जब बावन का टूटे डोरा, सेजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आवे फिर नहीं जावे, सार शब्द में रहे। क्योंकि सतनाम कोई नाम नहीं है, सतनाम कोई कबीर नहीं है, सतनाम कोई नानक नहीं है, सतनाम कोई कृष्ण नहीं है, सतनाम कोई भी ऐसा नाम नहीं है जिस नाम जो हमारे गुरुओं का नाम है हम उसको ही सतनाम समझ के बैठे हैं। नहीं मेरे भाई, सतनाम वाहेगुरु नहीं है। सतनाम एक वस्तु है, सतनाम एक सदगुरु है, सतनाम एक परमात्मा खुद है। हमें उस सतनाम को प्राप्त करना है, हमें उस वस्तु को प्राप्त करना है। हम क्या कर रहे हैं? हम नामों में उलझे पड़े हैं। कोई किसका सिमरन कर रहा है, कोई किसका कर रहा है, कोई किसका कर रहा है, कोई किसका नाम जाप कर रहा है। तो जाप करने से कुछ नहीं होगा, और जब तक वो वस्तु नहीं मिलती। तो इसीलिए तो साहब कहते हैं वस्तु कहाँ ढूंढे और किस विद लागे हाथ, वस्तु तभी पाई है जब भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में, वस्तु दीनी लखाए, कोटि जन्म का फन था पल में दिया पहुंचाए। ये होता है मार्ग, ये होती है विधि। हमें वस्तु से मतलब है, नामों से मतलब नहीं है। मैं ऐसा भी नहीं कहता कि नाम का स्मरण ना करो, करो, आपका हृदय है। अगर आपके हृदय में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, बस मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि परमात्मा आपका हृदय देखता है। परमात्मा आपके शब्द नहीं देखता, परमात्मा आपके नाम नहीं देखता। आपको गुरु सिमरन की विधि दे दे, आपको उस नाम का भेद दे दे, लेकिन आपके हृदय में उस परमात्मा को प्राप्त करने की लगन ही नहीं है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ऐसी हजारों विधि आपको मिल जाए, ऐसे हजारों नाम आपको मिल जाए, कुछ भी नहीं होगा। आगे साहब कहते हैं जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर, कि उसी परमेश्वर, उस परमात्मा का नाम का सिमरन करो, जिसके लिए गुरु नानक देव साहब ने कहा है नानक एको सिमरिए, नानक एको सिमरिए, जल थल रहा समाये, दूजा काय सिमरिए जो जन्मे सो मर जाए। कि उस नाम का सिमरन करो। नानक साहब कहते हैं उस नाम का सिमरन करो जो जल थल में रहा समाये, दूजा काय सिमरे सो जन्मे और मर जाए। ऐसा कोई नाम का सिमरन नहीं करना जो जन्म लेता है और मर जाता है। जैसे कि आप वाहे गुरु बोल देते, अब वाहे गुरु बोल दिया, इसकी सीमा थी, वो खत्म हो गया। वाहे गुरु खत्म, कबीर खत्म, राम खत्म। अब ये तो सारे नाम खत्म हो रहे हैं, तो फिर वो कौन सा नाम है? नानक एको सिमरिए, जल थल रहा समाये, दूजा काय सिमरिए सो जन्मे और मर जाए। उस एक नाम का सिमरन करो। तेरा एक नाम तारे संसार, मैनू एहो आस्ते एहो आधार, नानक नीच करे विचार, धानक रूप रहा करता। तेरा एक नाम तारे संसार, उसी परमात्मा का एक नाम ही सारे संसार को तारता है। और वो नाम 52 अक्षरी नाम नहीं है, वो नाम एक वस्तु है। उसी वस्तु को तो प्राप्त करना है। और वस्तु को कैसे प्राप्त करना है?
आगे साहब कहते हैं, एक समय गुरु बंसी बजाई। उस नाम को हम तब ही प्राप्त कर सकते हैं जब हम गुरु की बंसी को सुनेंगे। जब गुरु की सुनाई हुई बंसी को जब हम उसकी धुन में मस्त होके मगन होके रहेंगे, और तभी कालंदरी की तीर, जब हमारे सारे विकार, ये सारी बनी हुई सारी सृष्टि, इस सारी सृष्टि से हमारी सुरत उठेगी, तभी हम उस सत्य को प्राप्त कर सकेंगे। जब उस अखंड धुनी को जान जाएंगे, धुर की बानी को जान जाएंगे, जिसको अनंतनाथ को जान जाएंगे। अब अनहद का अर्थ ये नहीं है जो शरीर में सुनाई देने वाली धुनें हैं उसकी बात। अनहद आप शब्द को भी समझें, जो हद से परे की धुन है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो काल नहीं है, जो अकाल है, उसकी जो धुन है उसको सुनना है। स्वर्ण और मणि थकत गए हैं, रुक गया दरिया नीर। स्वर्ण और मणि तो उस धुन को सुन ही नहीं पाते, सुन ही नहीं सकते, वो तो थक रहे हैं क्योंकि वो उस तक पहुंच ही नहीं पा सकते। परमात्मा ने उसके हृदय में इतनी हिम्मत ही नहीं दी, परमात्मा ने उनको प्राप्त करने की लगन ही नहीं दी। उसको सिर्फ और सिर्फ परम संत, उसको सिर्फ और सिर्फ वो जी प्राप्त कर सकता है जिसके हृदय में परमात्मा को प्राप्त करने की सच्ची लगन है। और जो उसको प्राप्त कर लेता है वो ही उस परम सत्य को जान जाता है। आगे कहते हैं, रुक गया दरिया नीर, और ये सारा खेल रुक जाता है। ये सारा खेल क्योंकि हम स्थिर हो जाते हैं, और जब हम स्थिर हो जाएंगे तो हमें ये सारा खेल रुका हुआ लगेगा। सुरत फंसी संसार में, तांसे पड़ गई दूर, सुरत बांध स्थिर स्थिर करो तो आठों पैरों से। स्थिर ही तो करना है सुरत को, वो तो फंसी हुई है ना। ये दरिया रुक ही नहीं रहा ना, ये सारा खेल रुक ही नहीं रहा ना। क्यों नहीं रुक रहा? क्योंकि सुरत उलझनों में फंसी हुई है, सुरत इस संसार में फंसी हुई है। लेकिन जब उस धुन को सुनेंगे, जब उस साहिब की बंसी को सुनेंगे, तब ये सारा खेल रुक जाएगा। तो आगे साहब कहते हैं, कोई काशी तज गुरु मगर आए, दोनों दीन के पीर। अब काशी को तज के गुरु मगर आए, वहां पे हमारे बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब काशी को त्याग के मगर क्यों आए? उसका कारण था कि वहां पे पंडितों ने कहा था कि काशी में जिसकी भी मृत्यु होगी वो सरग में जाएगा, और मगर में जो भी मरेगा वो नीच जूनी को प्राप्त करेगा या नरक में जाएगा। तब हमारे सदगुरु ने कहा कि ये लोगों को आपने भरमाया हुआ है, पंडितों ने। साहब ने तो कितना कुछ बोला है पंडितों को। पंडित भात भेद सब झूठा, राम के कहे जगत तर जाई और खांद कहे मुख मीठा। पंडित भात भेद सब झूठा, ये सारी बातें झूठी है तेरी पंडित, किसको उलझा रहा है तुम? ये तो तू राम कहे, वो तो हमें जापों में उलझाते हैं ना। मैं आपको सिर्फ ये बोल देता हूं कि जो भी गुरु आपको 52 अक्षरी शब्द देते हैं उनको आप पंडित ही समझो, संत और सदगुरु ना समझो। क्योंकि संत और सदगुरु हमेशा नाम के बारे में हमें ये कहेंगे कि वो नाम अजर अमर एक स्वरूप है, वो एक वस्तु है, उस वस्तु को प्राप्त करना है। साहब ने कहा सार शब्द एक वस्तु है, ये नहीं कहा कि सार शब्द एक नाम है 52 अक्षरी। तो साहब ने क्या किया कि काशी तज गुरु मगर आए, दोनों दीन के पीर। वो तो मालिक हैं दोनों दीन की, यानी ये सारी सृष्टि। कल मेरी सत्संग सुनते हुए एक मनुष्य ने कहा कि देखिए, मैं आपको आज बोल देता हूँ कि भाई मेरा कोई धर्म नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मेरा कोई धर्म नहीं है। हमारे गुरु का कोई धर्म नहीं था तो हमारा कैसे कोई धर्म हो सकता है? इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि कल मुझे एक ने बोला कि ये तो आप तो पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी संजय हो, यानी खुद को हिंदू मत बोलो, आप संजय नहीं बोलो कि मैं संजय हूँ, आप पाकिस्तानी हो। इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है? मैं जहाँ से भी हूँ, आपको जो सुनाई दे रहा है आप उसको सुने। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं सभी की व्याख्या करता हूँ, सभी संतों के बारे में बोलता हूँ। जिस जिस गुरुओं ने उस सत्य को जाना है, मैंने मंसूर की बात की है, मैंने बाबा बुल्ले शाह की बात की है, मैंने हजरत सच्चल सरमस्त की बात की है। मैं हर उसी संत की बात करूँगा जिसने उस सत्य को जाना है। मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म से थे। उन्होंने खुद ने कहा है कि हमारा कोई धर्म नहीं है, तो फिर क्यों हम
ये कह रहे हैं कि हम उसकी बात क्यों ना करें। मैं तो भाई करूँगा, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ना सुने, लेकिन अगर सत्य को मैं सत्य ना बोलूँ तो ये तो पाप लगेगा मुझे। मैं तो बोलूँगा, डंकी की चोट पे बोलूँगा, जो सत्य है वो सत्य है, और जिसने उस सत्य को अनुभव किया है मैं उस गुरु का नाम लूँगा, और वो गुरु मेरे सिर माथे की मोड़ है। बाबा बुल्ले शाह मेरे सिर माथे की मोड़ है, सूफी शायनात मेरे सिर माथे की मोड़ है, मंसूर मेरे सिर माथे की मोड़ है, हजरत सचल सरमत मेरे सिर माथे की मोड़ है, धर्मदास साहिब मेरे सिर माथे की मोड़ है, गरीबदास साहिब मेरे सिर माथे की मोड़ है, नानक साहिब मेरे सिर माथे की मोड़ है। ये सारे संत जितने भी हैं, दादू दास साहिब, मलुकदास साहिब, गरीबदास साहिब, ये सारे संत हैं। मैं कैसे इनकी महिमा नहीं करूं? मैं तो करूंगा। तो आगे साहब कहते हैं, गरीबदास साहिब, मलुकदास साहिब कहते हैं कि कोई गाड़े कोई अगन जलावे, ढूंढ न पाए शरीर। अब जब साहेब मगर गए, इसलिए गए क्योंकि मृत्यु का समय था, साहेब को शरीर को त्यागना था, और साहेब को कुछ सेंध देनी थी, लोगों को समझाना था कि मैं कौन हूं। अब हम आदि से चल आए, मेरा भेद मरम ना पाए, कि मैं तो आदि से आया हूं और मेरा भेद और मरम किसी को समझ में नहीं आएगा, कोई नहीं जान पाएगा तो मैं कौन हूं। इसीलिए साहेब मगर गए, लोगों को यह समझाने कि मगर में जाने वाले कभी भी नीच जूनी और कभी भी नरक में नहीं जाते। और साहेब वहाँ पे शरीर त्यागते हैं, तो वहाँ पे जो साहेब के शिष्य थे, हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के थे, तो उन्होंने कहा कि एक ने कहा कि मैं अग्नि दूंगा, और हिंदुओं ने कहा मैं अग्नि दूंगा, और वो कह रहे कि हम मज़ार बनाएंगे। जब साहेब ने शरीर को त्यागा तो वो गए, तो उन्होंने देखा तो यहाँ पे कुछ ही नहीं, एक सफ़ेद चादर और फूल पड़े थे। वो तो हैरान रह गए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या खेल है। तो यहाँ पे साहिब हमें समझाना चाह रहे थे कि मैं कौन हूँ। मेरा शरीर ये आपकी तरह 5 तत्व का बना हुआ शरीर नहीं था, मैं तो यहाँ पे आदि से आया हूँ, सिर्फ आपको सत्य का ज्ञान देने, और आप मुझे जान नहीं पाए। मेरा भेद मरम ना पाया, मेरा मरम, मेरी खबर, मेरा भेद भी आपने नहीं जाना कि मैं कौन हूं। अब साहिब आगे कहते हैं, 4 दाग से सदगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर। अब वहां पे जो हुआ वो बता रहे हैं। अब जो 4 दाग से न्यारा है वो ही सदगुरु है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप जिस भी गुरु को मानते हो, जिस भी गुरु को पूजते हो, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस भी गुरु को मानते हो, अगर आप धर्मदास साहिब को मानते हो, धनी धर्मदास साहिब को, अगर आप गुरु नानक देव साहिब को मानते हो, अगर आप दादू दास साहिब, गरीबदास साहिब, मैं किस किस संतों के नाम लूँ, जिस भी संत को मानते हो, अगर आपके गुरु इन 4 दागों से न्यारे थे तो आप ये कह सकते हो कि वो ही परमात्मा थे। हाँ, उन्होंने उस सत्य को जाना है, उन्होंने उस परमात्मा को जाना है, उन्होंने उस वस्तु को जाना है, लेकिन वो गुरु थे, वो सतगुरु नहीं थे। सतगुरु कौन है, यहां पे ये बताया जा रहा है। 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर। अब 4 दाग कौन से है? प्रथम दाग ये है कि वो माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता, वो रगत बूंद से हमारी तरह इस सृष्टि पे नहीं आते हैं। साहिब कहते हैं कि साहिब सबका बाप है, बेटा किसका नाई, बेटा होके जन्मिया सो तो साहिब नाई। वो कैसे साहिब हो सकता है जो किसी गर्भवास में किसी जन्म लेके किसी माँ के पेट से आए, तो वो कैसे उस सतगुरु हो सकता है, वो कैसे परमात्मा हो सकता है? नहीं हो सकता। और कहते हैं कि सोई ज्ञानी पुरुष है सदगुरु सत्य कबीर। सिर्फ वो ही ज्ञानी पुरुष है, वो ही परमात्मा है, वो ही सदगुरु है। सोई ज्ञानी पुरुष है सदगुरु सत्य कबीर, रज विरज पैदा नहीं, सौसा नहीं शरीर। यही तो साहेब ने हमें संकेत दिया वहां पे, यही तो हमें सहन दी कि भाई मैं ये आपकी तरह रिज विरज से पैदा होने वाला नहीं हूं, और मेरी
ना कोई सांसा है, ना ही कोई शरीर है। आप इस भूल से निकल जाएं कि आप मुझे कोई गाड़ सकते हो या कोई अग्नि संस्कार कर सकते हो, नहीं। दूसरा दाग कि वो भी कभी भी कुछ भी न खाते हैं न पीते हैं। मेरे साहब कहते हैं कि पानी ते पैदा नहीं, सांसा नहीं शरीर। पानी ते पैदा नहीं, सांसा नहीं शरीर, अन्न आका करता नहीं, ताका नाम कबीर। कि जो कुछ भी नहीं खाते, जो कोई भी अन्न आहार नहीं करते, वो ही परमात्मा है। गुरु नानक देव साहब कहते हैं कि जिन्ने दानी अन्न दे, जीवा बाज ना कोई। एक एक दाने के अंदर जीव है, एक एक बीज में जीव है, तो फिर वो परमात्मा कैसे जीव का भोजन कर सकता है? कोई कर सकता है? आप ये सोचें, कोई पिता अपने बच्चे को खा सकता है? नहीं खा सकता। तो वो परमात्मा कैसे अन्न कर सकता है? और तीसरा है कि वो कभी भी विवाह नहीं कर सकता, वो कभी भी शादी नहीं कर सकता, वो कभी भी किसी से भी मिलन नहीं कर सकता। अब मिलन का अर्थ है, आपसे मैं ये सवाल पूछता हूँ कि इस संसार में जितने भी हैं हम, जितनी भी नारियां हैं, जितने भी पुरुष हैं, जितनी भी नारियां हैं, परमात्मा कैसे किसी से विवाह कर सकता है? कैसे किसी से एक रिश्ता रख सकता है? क्योंकि उसे की तो ये सारे बच्चे हैं, हम सारे उसके बच्चे हैं, और वो कैसे हमसे रिश्ता रख सकता है? कैसे हमसे वो विवाह कर सकता है? इसीलिए कहते हैं कि तीसरा दाग ये नहीं है कि वो कभी किसी से शादी नहीं करते और कभी भी औलाद नहीं होती उनकी। अब आप देखें कि ऐसा कौन है, कौन सा गुरु है जिसकी कोई औलाद नहीं है, जिसने कभी किसी से शादी नहीं की, और जो कभी कुछ खाता पीता नहीं था, और जो कभी भी रगत बूंद से उत्पन्न नहीं हुआ। और चौथा जो दाग है, उसका शरीर नहीं होता मृत्यु के समय में। है ऐसा कोई गुरु जिसने इस संसार में आया और हमें ज्ञान दिया और शरीर के साथ वापस चले गए? तो कोई नहीं। इसीलिए तो मलुकदास साहब ने लास्ट में कहा है, दास मलुक सलुक कहत है, खोजो कसम कबीर। अब खोजो उसे, खोजो ना, कहाँ गया, कौन था, कहाँ से आया था और किधर गया है? अब उसे खोजो उसे, खोजो अपने खसम को, अपने मालिक को, उस कबीर को खोजो। अब देखो उसका शरीर, अब तो कोई नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा थे। इसीलिए सभी संतों ने उसे मेरे मालिक को, मेरे बंदी छोड़ को परमात्मा कहा। नानक देव साहब ने कहा कि वाह वाह कबीर गुरु पूरे हो, कि आप ही पूरे गुरु हो, आप ही सतगुरु हो। वाह वाह गुरु, वाह वाह कबीर गुरु पूरे हो। वाह वाह गुरु नानक देव साहब ने कहा सतनाम वाहे गुरु। वो कौन है? वाह वाह कबीर गुरु पूरे हो। वो ही कबीर गुरु पूरे हो, वो ही मालिक है। और जिसके लिए दादू साहब ने कहा, जिन मोह को निज नाम दिया सो ही सदगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। वही एक सृजनहार है, वही परमात्मा है जिसने मुझे उस सत्य का अनुभव करवाया। मैं इसीलिए कहता हूं कि इस संसार में कोई भी ऐसा गुरु नहीं है जो आपको सत्य का अनुभव करवा सकता है, सिर्फ और सिर्फ मेरे मालिक, मेरे बंदी छोड़, मेरे सतगुरु कबीर साहब के सिवा। वही सदगुरु हैं, वही दाता हैं। हम सिर्फ और सिर्फ गुरु से विधि ले सकते हैं, लेकिन अनुभव करना और अनुभव करवाना सिर्फ और सिर्फ मेरे मालिक के हाथ में। जिस पे वो कृपा करे वही उस सत्य को अनुभव कर सकता है, वही उस सत्य को जान सकता है। तो यही आज की हमारी सत्संग का विषय था। आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी